नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप लोगों के मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि अगर हम सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सीटेट के एग्ज़ाम देने के बाद कितने नंबर आने पर आप पास हो जाओगे, यानी कि आपका कितने नंबर होना चाहिए जिससे कि आपको ये पता चल सके कि हम सीटेट क्लियर कर चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे बच्चों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर ये डाउट हमेशा बना रहता है कि सीटेट में कितने मार्क्स लाने ज़रूरी है, क्या 90 मार्क्स लाने ज़रूरी है या सभी के SC ST जनरल वालों के लिए एक ही मार्क्स हैं एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक ही मार्क्स है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करने वाले हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए आप अवेलेबल हो जाते हैं सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, करने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले हम बात यहाँ पर करते हैं, अगर हम बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम की। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है सीटेट और आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका एग्ज़ाम आ चुका है। देखिए, ये हम अगर बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम की तो मैक्सिमम नंबर आपका होना चाहिए 90। अगर आप जनरल हैं तो जनरल वालों का 90 नंबर तो होना कंपलसरी है। अगर आप 90 नंबर हैं तो आप सीटेट पास कर चुके हैं, यानी कि सीटेट आपका क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक डाउट हमेशा होता है कि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना होता है कि क्या मैम 75 नंबर ला ले तो क्या हम पास नहीं हो सकते, 82 ला ले तो पास नहीं हो सकते। तो मैं आपको बता दूं कि आप ऑल स्टेट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग मार्क्स होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर MP टेट की, देखिए मध्य प्रदेश में क्या होता है कि SC ST OBC वालों का अगर 75 नंबर है, 75 नंबर है तो वो आपको बिल्कुल आपके लिए वो अवेलेबल है, यानी कि आप पास हैं, सीटेट आपका क्लियर है। ठीक है, तो MP टेट वालों का जो होता है वो ये है कि 75 नंबर अगर उनका आ जाता है तो वो सीटेट क्लियर कर लेंगे, OBC हो या SC हो या ST हो। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्टेट में, अपने स्टेट में जनरल वालों के लिए या OBC वालों के लिए, SC वालों के लिए, तो देखिए जनरल वालों के लिए 90 होना चाहिए, OBC वालों के लिए 82 होना चाहिए, SC वालों के लिए 82 होना चाहिए, ST वालों के लिए 82 होना चाहिए और PWT यानी कि जो विकलांग हैं उनका भी 82 मार्क्स होना चाहिए, तभी आप सीटेट क्लियर कर सकेंगे। उसके अलावा देखिए, ये जो आपका जनरल और OBC वालों का 90 82 है वो आप क्लियर, वो आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे लेंगे, जैसे कि KVS है, NVS है, इन सब एग्ज़ाम के लिए आप 90 मार्क्स ला लेंगे तो आपका सीटेट क्लियर है। ठीक है, आप ये सब फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं MTET या बिहार बोर्ड में, बिहार स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे अगर आप बिहार के ही निवासी हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं तब आप बिल्कुल जनरल फीमेल कैंडिडेट्स वालों के लिए 82, आप बिल्कुल 82 अगर आता है तो सीटेट आपका क्लियर है। ठीक है, आप अगर जैसे कि मान लेते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती आई है, कोई आप डालना चाहते हैं, आप स्टेट, आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप डाल तो सकते हैं, लेकिन आपका ये मार्क्स बिल्कुल ले लेगा, क्योंकि MP टेट का जो रूल है वो ये है कि भाई अगर SC ST OBC वालों का 75 आता है तो वो बिल्कुल भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका भी, आप MP टेट का फॉर्म भरते हैं तो आप भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आपका 75 आ जाता है तो आप बिल्कुल अवेलेबल हैं। बिहार वालों के लिए अगर जनरल फीमेल का है 82 आता है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो बिहार के निवासी होंगे तब। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपका नंबर 90 होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं। 90 अगर आप हैं तो आप जैसे KVS NVS का एग्ज़ाम आपका होता है वहाँ पे इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। बाकी की आपको जानकारी कोई भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी।